परमात्मा के बारे में अभी समझना है। हमें अपनी पहचान मिली, अपने घर की पहचान मिली, एड्रेस समझ लिया। अब ईश्वर कौन है, हु इज गॉड, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कईयों का कई सारे आंसर्स है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं उतना आंसर्स मुझे मिल जाएगा अगर पूछने जाएंगे तो। कोई कहेगा कृष्ण गॉड है, कोई कहेगा राम गॉड है, कोई हिंदुओं में तो बहुत सारे हैं। कितने हैं हिंदुओं में? है भी एक नंबर है, कितना है? ऐसे बोलते 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवताएं है ना, 33 करोड़ है भगवान हिंदुओं के लिए। और बाकी धर्मों में देखेंगे तो उन सब का भी तो अलग अलग है। अब हम देखेंगे परमात्मा की सत्य पहचान चाहिए ना। जब हम ये सारे चित्र देखते हैं जिन्हें हिंदुओं का भगवान मानते हैं ना, तो इनको जब हम इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शंकर, लॉर्ड गणेशा है ना, लॉर्ड लक्ष्मी, लॉर्ड सीता, लॉर्ड रामा, तो लॉर्ड क्यों कहा, गॉड क्यों नहीं कह रहे? लॉर्ड और गॉड सेम है? सेम है। ब्रिटिश लॉर्ड ब्रिटिश है। लॉर्ड का मतलब इंग्लिश में लॉर्ड, हिंदी में देवता, देवात्मा, लॉर्ड है। जिन आत्माओं से, वो भी हमारे जैसे हाथ पैर वाले हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले है ना, तो यानी वो भी इंसान हैं लेकिन पवित्र आत्माएं हैं, दैवी गुणों से, शक्तियों से भरपूर है, इसीलिए उनको देवात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। हमने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की, गलत नहीं किया, ठीक ही था, लेकिन देवात्माओं को परमात्मा समझ लिया, वो गलत था। क्योंकि गॉड इज डिफरेंट, लॉर्ड्स आर डिफरेंट। सी आत्माओं में वैरायटीज है, कैटेगरीज है। समझो जिसने पाप कर्म किया उसको कहते हैं पापात्मा, है ना। जिसने पुण्य कर्म किया उसको क्या कहेंगे? पुण्यात्मा। तो है तो आत्मा ना, परमात्मा तो नहीं ना। हाँ, तो आत्मा है। जिनमें दैवी गुण हैं उनको कहते हैं देवात्मा, तो वो भी आत्मा है ना। से देवात्माएं जन्म मृत्यु चक्र में आते हैं। राम का, कृष्ण का जन्म भी, मृत्यु भी सारा हमने कहानी में सुना रखा है। तो भगवान ईश्वर जो है वो कभी बर्थ डेथ साइकिल में नहीं आएगा, तभी वो ईश्वर है। और मनुष्य आत्माएं हमेशा बर्थ डेथ साइकिल में है, तो आत्मा बैटरी जो है ना डाउन होता जाएगा। जब जन्म मृत्यु चक्र में आते हैं ना, हम आत्मा बैटरी के समान हैं, बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, आत्मिक एनर्जी कम होती जाएगी। आज हम सब थोड़ा डिस्चार्ज मोड में ही हैं, क्योंकि बहुत सारे जन्म ले चुके हैं ऑलरेडी। फील होता है ना डिस्चार्ज मोड है, कोई फुल चार्ज तो है नहीं हमारे अंदर। ओके, तो इसी तरह से किसी ने महान कर्म किए तो क्या कहेंगे? पुण्यात्मा। महात्मा। पुण्य कर्म किया तो पुण्यात्मा, महान कर्म किए तो महात्मा। से मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका नाम बचपन में माँ बाप ने रखा, लेकिन बाद में सबने क्या नाम दिए? महान कर्म किए तो महात्मा गांधी बन गए, है ना। इसी तरह से धर्म की जिसने स्थापना की क्या कहेंगे? धर्मात्मा। तो ये सब आत्माओं की कैटेगरी में आएंगे, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा। बट परमात्मा जो है इन सब से हटकर है, अलग है कि नहीं? क्या इनमें से सभी कोई परमात्मा है? ये सब देवात्माएं हैं, देवी देवताएं। 33 करोड़ भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, हम सबने सुना रखा है। तब अभी वो एक ईश्वर कौन है, ईश्वर की सत्य पहचान क्या है, वो समझना है। सी इन सब में ये सब कौन है? धर्म संस्थापक, फाउंडर्स, रिलीजियस प्रिसेप्टर्स, फाउंडर्स। सो ये धर्मात्माएं हैं। इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म, महावीर ने जैन धर्म, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। इन सब ने किसी ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ। इन सब ने एक अंगुली ऊपर दिखाया, कहा ईश्वर ऊपर है, ऊपर वाला है ना। लेकिन सबने इनको ही भगवान मान के इनका ही फोटो लगाया और इनकी ही पूजा की, जबकि इन्होंने किसी ने भी नहीं कहा हम गॉड है। कहा क्या? नहीं। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आई ना। ये सब कौन है? महात्माएं, संत पुरुष है, जिन्होंने भगवान की बंदगी की, भगवान को बहुत याद किया, भगवान का परिचय सबको पहचान दी, तो इन सबको ही भगवान बना लिया लोगों ने। इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ। और ये सब क्या है?
नेचर। तो नेचर को भी हम भगवान मानते हैं, क्योंकि विदाउट नेचर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ये सब चाहिए हमें जीवन जीने के लिए। तो जिनसे हमें प्राप्ति हो रही है, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, हमने इसको भी भगवान मान लिया। बिकॉज विदाउट ट्रीज वी कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट सन मून, विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो हमने सोचा ये सब देवा, पृथ्वी देवा, अग्नि देवा, वायु देवा बना दिया। लेकिन ये क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड नेचर इज नॉट गॉड। Because nature is changing from time to time, but God never changes. He is the only constant entity in the world. हमेशा सत्य स्वरूप में ही रहता है, जो जैसा ही वैसा ही रहता है, अनेक सदा काल तक ऐसा ही रहेगा। मनुष्य आत्माएं क्या होंगे? चेंजेस होते रहेंगे। हमारा तो नेचर बिहेवियर हमको पता है, सुबह एक जैसा वैरायटी, शाम को दूसरा, हमारा नेचर चेंज हो जाता है। बट ईश्वर का कभी ऐसा चेंज नहीं। प्रकृति भी परिवर्तन हो रही ना, कभी प्रकृति 50 साल पहले कैसा था, आज प्रकृति कैसा है, चेंज हो गया। तो प्रकृति भी अपवित्र होती है, तमो प्रधान होती है। जब भगवान तमो प्रधान अपवित्र नहीं होता है। और कई लोग मानते हैं निराकार है, कई लोग वेद शास्त्रों को ही भगवान मानते हैं, तो शास्त्रों की बुक्स की पूजा करते हैं। और कोई कहता है ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। ये अलग अलग मान्यताएं बता रही हूँ। कोई भूत प्रेत की पूजा पाठ करने वाले उसको ही भगवान मानते हैं, और आज का इंसान अपना लैपटॉप कंप्यूटर को ही भगवान मानता है। माई वर्क इज माई वर्शिप, है ना। तो ये सब अलग अलग मान्यताएं हैं। एक बार 5 लोग, अंधे लोग, हाथी को देखने निकले। ठीक है, अंधे है तो क्या करेंगे? टच करके देखना पड़ता है ना, हाथी कैसा है ना। तो किसी ने सूंड पकड़ा तो कहा हाथी तो सांप जैसा है। सत्य है? हाथी सांप है? नहीं। अच्छा, किसी ने कान पकड़ा, कहा हाथी तो पंखा जैसा है। किसी ने पीठ को टच किया, कहा हाथी तो दीवार जैसी है। किसी ने पूंछ पकड़ा, कहा हाथी तो रस्सी जैसी है। किसी ने पैर पकड़ा तो हाथी तो खंबे जैसा है। अब इनमें से किसने ठीक बात कही? किसका ट्रूथ, कौन सा सत्य है इसमें? कोई का भी सत्य नहीं, सभी ने असत्य ही बोला है। इसी तरह से भगवान के बारे में जब पूछा जाता है, सबका अलग अलग आंसर्स रहता है, लेकिन कोई भी आंसर सही नहीं रहता है। मतलब आज तक दुनिया में किसी ने भी भगवान को सही तरह से जाना नहीं, पहचाना नहीं। अगर पहचाना होता, जीवन में इतनी दुख अशांति नहीं बढ़ती। ठीक है ना। तो अभी भगवान की असली पहचान चाहिए ना हम सबको। परमात्मा कौन हो सकता है? कोई तो क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसे किसी को भगवान बना दे क्या हम लोग? क्या क्वालिफिकेशन है जिससे हम बताएं कि ये भगवान है? आज कई सारे लोग ये दुनिया में माँ के पेट से ही जन्म लिया और कहते मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। जो जन्म मृत्यु के चक्र में है और वो कह रहे मैं ईश्वर हूँ, तुम मुझे बैठा के पूजा करो। और कर भी रहे लोग उनकी पूजा, कितने सारे फॉलोवर्स भी हैं उनके। तो ये क्या है? तो परमात्मा है तो वो सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ, सारा ज्ञान उसके अंदर, पृथ्वी के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। गूगल नॉलेज नहीं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। सृष्टि के आदि काल में क्या था, मध्य काल में क्या हुआ, अंत काल में क्या होने वाला है आगे, ये सारा ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान, द मोस्ट पावरफुल बीइंग, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं उनको। सारी शक्तियां उनके अंदर हो, एक दो नहीं, सर्वोच्च, सर्वोपरि और सर्वधर्म मान्य। He should be universally accepted by all religions in the world. Then only is God. आज हम कृष्ण को दिखा के गॉड कहेंगे, बाकी धर्म वाले मानेंगे नहीं। क्राइस्ट को दिखाएंगे, बाकी धर्म वाले मानेंगे नहीं, है ना। तो किसी को भी दिखाओ, लेकिन मतलब इंसानी रूप से दिखाएंगे, कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि सब धर्म वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये गॉड है ना। तो अभी क्या कर लिया लोगों ने, हमारा भगवान अलग, तुम्हारा भगवान अलग, और करो झगड़ा, लड़ो मरो। तो ईश्वर की पहचान नहीं है, जबकि हम सब आत्माएं एक परमात्मा की संतान है। वसुदैव कुटुंबकम है। द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, गॉड्स फैमिली, वी आर हिज चिल्ड्रन। ये सब किताबी बातें हम लोग बोलते हैं, लेकिन समझ नहीं आया किस नाते से हम सब भाई भाई हैं, किस नाते से ईश्वर की संतान है, समझ नहीं आया। तो इसीलिए लड़ मर रहे हैं।
धर्म के नाम पर कितने झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के कितने झगड़े हो रहे हैं दुनिया में, और भी बढ़ रहे हैं आजकल। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की सही पहचान नहीं है, खुद की सही पहचान नहीं है। They are behind the religion. In fact, we had to be behind the spirituality. Spiritual knowledge समझ में आएगा तो अपने आप उस धर्म को फॉलो करना चालू कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए परमात्मा को अगर पॉइंट ऑफ लाइट कहे, ये जो सारी क्वालिफिकेशन जो है ना, ये परमात्मा के लिए वैलिड हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सुंदर है, और ईश्वर एक बिंदु रूप में है, अति सूक्ष्म शक्ति है, पॉइंट ऑफ लाइट कह सकते हैं इंग्लिश में। इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग। अगर हम सब आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट है, सूक्ष्म शक्तियां, एनर्जीज, तो आत्माओं का पिता भी कैसा होना चाहिए? हमारे जैसा होना चाहिए, बच्चे जैसा होना चाहिए, बाप। तो परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। क्यों हम कहते हैं ईश्वर आंखों से देख नहीं पाते? वो आंखों से देखने वाली चीज ही नहीं है, इन आंखों से उनको देख नहीं पाते, क्योंकि इज द वेरी वेरी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट बट वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, सो परमात्मा एक चैतन्य ज्योति बिंदु, तो वास्तविक स्वरूप ये है निराकार ज्योतिर्बिंदु या अविनाशी शक्ति, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। अगर हम पूछे हु क्रिएटेड गॉड, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, because he is neither created nor destroyed. Who created the souls? Souls are also neither created nor destroyed. है ना? मैटर also, पांच तत्व, वो भी किसी ने क्रिएट नहीं किया, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन चेंज जरूर होता है। आत्माएं और प्रकृति, उसमें चेंजेस आ सकती है, लेकिन विनाश नहीं होती। सो दीज थ्री आर परमानेंट एंटिटी, सोल, मैटर एंड गॉड। ये इटर्नल एंटिटीज है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। परमात्मा का कुछ नाम तो होना चाहिए। हम सब अपने रिकॉग्निशन के लिए माँ बाप ने हमको नाम दिए रखे हैं, है ना? लेकिन हमारा नाम के अनुसार हमारा कर्म भी कभी कभी रहता नहीं है। किसी का नाम सुखी राम है, वो बेचारा सुखी है ही नहीं, वो दुखी रहता है हमेशा। तो नाम के हिसाब से हम रहते नहीं है कई बार, लेकिन ईश्वर का ऐसा नाम नहीं है। ईश्वर का नाम जो है ना, उसके गुणों अनुसार गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नाम होते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का नाम है शिव। शिव एक संस्कृत वर्ड है। अभी ये नहीं सोचो शिव तो हिंदुओं का भगवान है। हाँ, हिंदू भी शिव के नाम से ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन शिव शब्द एक संस्कृत वर्ड है जिसके 5 मीनिंग निकलते हैं, डिक्शनरी मीनिंग। एक अर्थ है बिंदु, तो रूप में बिंदु यानी शिव। नॉर्थ इंडियंस जब हिंदी में बात करते हैं कई एरियाज में कहते हैं अभी शिव लगाओ, लिखते टाइम अच्छा शिव लगाओ, मतलब पुट अ फुल स्टॉप। तो शिव मीन्स बिंदु, शिव मीन्स बीज। मनुष्य सृष्टि रूपी मानव सृष्टि का बीज है, क्योंकि क्रिएटर है, तो क्रिएटर को बीज कहेंगे ना। कल्याणकारी, शुभकारी, मंगलकारी, सभी आत्माओं का उन्नति, कल्याण करने वाला, मंगल काम करने वाला, तो शुभ सोचने वाला सबके प्रति, इसीलिए शिव। ये शिव शब्द है, ये सब इसका आंसर है, मतलब मीनिंग्स है। तो भगवान का नाम, रूप, ज्ञान, स्वरूप, कर्तव्य, ये सब को एक वर्ड में अगर कहा जाए तो है शिव। तो गुणवाचक, कर्तव्यवाचक नाम है, और सदा काल के लिए वो ऐसा ही कांस्टेंट रहेगा, चेंजेस उसमें आएगा नहीं, क्योंकि वो हमारे जैसे जन्म मृत्यु चक्कर में नहीं आएगा। अगर आएगा तो चेंज होगा, तो इसलिए आएगा नहीं, इसीलिए वो सदा शिव भी कहलाया जाता है। सुना है ना नाम। परमात्मा की विशेषता है, क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बाप है, मेरे बाप में क्या क्या क्वालिफिकेशन है मुझे जानना चाहिए ना, है ना? व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन ऑफ माय फादर? परमात्मा परम शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति, हाईएस्ट ऑन द हाई अथॉरिटी, परम शक्ति। पतित पावन, कहाँ सुना है वर्ड पतित पावन? सीताराम। सीताराम अपना ये गीत है ना, भजन है ना, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव। पतित पावन का मतलब क्या होता है? गंगा को पतित पावनी गंगा समझ के स्नान करते ना। हाँ, तो गंगा को पतित पावनी समझ के स्नान किया तो क्या होता है? पवित्र होते ये खाली समझने तक है, जस्ट अ बिलीफ।
आत्मा में जो हमने पाप कर्म किए सारा इधर रिकॉर्ड हो गया, कल हमने सुना ना, रिकॉर्ड हो जाता है। तो पानी में स्नान करने से रिकॉर्डिंग मिट जाता है? नहीं मिटता है, इट्स अ बिलीफ। ठीक है, तो इसीलिए परमात्मा पतित पावन है, ही इज द प्यूरिफायर एंड व्हेन आई रिमेम्बर हिम, जब हम उनको याद करते हैं, उसके असली रूप से उसको याद करते हैं, तब मुझ आत्मा के जन्मांतर के पाप जो है वो बर्न हो जाएंगे, सिंस विल बी रिमूव्ड और कट ऑफ, तो वो नाश हो जाएंगे। तो आत्माएं क्या बनेंगे? पतित से पावन बन जाएंगे, यानी इम्प्योर से प्योर बन जाएंगे। आज दिन तक हमने कभी भी, हम में से यहाँ किसी ने भी ईश्वर को निराकार रूप से याद किया? नहीं किया। जब शिव कहा तो भी बुद्धि में क्या आया? काला पत्थर याद आ गया। तो क्या भगवान काला पत्थर है? नहीं। शिव को वहाँ शिव के मंदिर में जाएंगे, वहाँ उसके हाथ पैर तो नहीं दिखाए, इंसानी रूप से तो नहीं दिखाया, बस एक काला पत्थर रखा। शिवलिंग कहा, लिंग मीन्स इमेज ऑफ लाइट। So what is kept inside the temple? It is just an image of light, but in fact God is just a being of light. 3 लाइन्स ड्रॉ किए उसके ऊपर और एक बीच में बिंदु लगाए, बस वो बिंदु इतना ही है परमात्मा। और 3 लाइन्स क्यों लगाए? 3 लाइन्स का मतलब क्या है वहाँ? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का रचयिता, इन तीनों का रचयिता, ही इज द क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है कई बार, शिव का नाम त्रिमूर्ति, तीनों का रचयिता। ठीक है, तो परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, इसीलिए पहले जमाने में शिवलिंग शब्द यूज नहीं करते थे, कहते थे ज्योतिर्लिंगम। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम कहते हैं ना, तो वर्ड यूसेज राइट यूसेज था ज्योतिर्लिंगम। लेकिन मंदिर के अंदर जाते हैं तो ज्योति कहाँ है? वहां तो काला पत्थर है। तो ऐसे पूछा जाता है, ये तो काला पत्थर रखा है, ज्योति किधर है जी? सी मंदिर में या चर्च में दिया जलाने का, कैंडल जलाने का सिस्टम क्यों बनाया? ऐसे नहीं कि वहां अंधेरा था इसीलिए दिया जलाया, कैंडल जलाया, नहीं। जब भी हम ईश्वर को याद करने जाते हैं तो दिया जरूर जलाते हैं। ये सिस्टम, ये रिचुअल क्यों बढ़ाया, क्यों बताया लोगों को? क्योंकि भगवान खुद ज्योति स्वरूप है, रूप में ज्योति रूप में है, ही इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये मुझे याद आवे, ये हम भूले नहीं, इसके लिए फिजिकली भी हम एक दिया जलाते हैं कि वो ज्योति देखते टाइम हमें याद आवे ईश्वर ज्योति स्वरूप है। लेकिन आज क्या हुआ? वो प्रथा चल रही है, वो रिचुअल हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पीछे का रहस्य हम भूल गए। क्यों हम ज्योति जला रहे हैं? कोई फंक्शन प्रोग्राम किया, लाइटिंग द लैम्प सेरेमनी कराया, जो गेस्ट आए उनसे ज्योति जलाया, क्यों जलाया? हम कहते नहीं जी भगवान की याद में शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का। ठीक है, भगवान को याद करो, ज्योति जलाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि ज्योति जलाते टाइम हमें याद आवे भगवान तुम भी इस स्वरूप में हो। लेकिन याद किसको आया? जबकि पता ही नहीं है सिग्निफिकेंस बिहाइंड लाइटिंग दैट लैम्प, लाइटिंग दैट ज्योति, वी डोंट नो, वी आर सिंपली फॉलोइंग द ब्लाइंडली फॉलोइंग। आज आप मंदिर में किसी से, पुजारी लोगों से भी पूछेंगे ज्योति क्यों जलाना है, उनको भी पता नहीं। Simply rituals we are following, we don't know the spiritual significance behind those rituals. तो इसी तरह से परमात्मा त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का नाथ, जो पहले क्लास में हमने सुना, सर्व गुणों का सागर है। क्या क्या गुण है ईश्वर में? वो शांति का सागर है, स्नेह का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, दया का सागर है। तो हर एक गुण का वो सागर है। इसीलिए ना जब इंसान उनसे मांगते, हे भगवान मुझे शांति देना, हे भगवान मुझे सुख देना, है ना, मुझे पवित्र बना देना, मुझे सद्बुद्धि देना, और वो दे भी रहा है, तो क्या देते देते एक दिन वो खाली हो जाएगा? दे दे के नहीं। सागर यानी भरपूर, नदी नहीं कहा। गॉड इज ओशन, ओशन ऑफ नॉट वाटर बट ओशन ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज। ईश्वर सब चीजों का, ये सब गुणों का सागर है। और जैसे कि कहा कल, आत्माएं इन सब गुणों का स्वरूप है। वी आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज वर्च्यूज बट गॉड इज द ओशन ऑफ दोज वर्च्यूज। ठीक है, परमात्मा मानव वंश वृक्ष का बीज है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो वो एक अलग क्लास है, आगे सुनाएंगे। मुक्ति दाता,
घर ले जाने वाला कौन है? घर ले जाने वाला हमारा बाप है। तो ईश्वर हमें कहाँ ले जाएंगे? वापस घर ले जाएंगे। त्रिकालदर्शी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान उसके अंदर है। आदि मध्य अंत का रहस्य भगवान की बुद्धि में है। ये भी 1 घंटे का क्लास है। दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य बुद्धि माना थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम। आत्मा के अंदर बुद्धि है, कल सुना हमने। ये बुद्धि आज पत्थर बुद्धि है, इसको दिव्य बुद्धि कैसे बनाएंगे? जब हम ईश्वर का ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे भगवान को, अपने को, तो बुद्धि दिव्य होती जाएगी, डिवाइन इंटेलेक्ट। पत्थर बुद्धि यानी ओनली वर्ल्डली नॉलेज है, तो पत्थर बुद्धि। सही गलत का पहचान नहीं है, पुण्य पाप की पहचान नहीं है, तो क्या है? सारा बाहरी दुनिया का ज्ञान है, मशीन्स का ज्ञान है, लेकिन आपसी संबंधों में प्रेम, प्यार, पवित्रता कुछ भी नहीं है। क्यों? बुद्धि पत्थर बुद्धि है। अब इसको पारस कैसे बनाए, दिव्य कैसे बनाए? जब हम अपने को सत्य रूप से जानेंगे, ईश्वर की सच्चाई जानेंगे, तो बुद्धि पवित्र होती जाएगी, पारस बुद्धि कहते हैं। तो दिव्य बुद्धि से हम ईश्वर को भी देख पाएंगे। कहते हैं ना, थर्ड आई, तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। तीसरा नेत्र कहाँ दिखाते हैं? फोटोज में हमने देखा यहाँ। अब यहाँ जो आत्मा है ना, उसके अंदर जो बुद्धि है वही तीसरा नेत्र का काम करता है, वही डिवाइन विजडम है, थर्ड आई। अगर हमको किसी ने, जो हमें पता नहीं रहता है ज्ञान, किसी ने हमको समझाया, तो हम कहते हैं आपने तो हमारी आंख खोल दी। कौन सी आंख खोली? ये आंख तो खुली थी ना, आपने हमारी, हाँ, ज्ञान की नहीं, जो ज्ञान नहीं पता था उसको वो अभी समझ में आ गया। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि में नॉलेज स्पष्ट समझ में आया ज्ञान, तो हमारा नेत्र खुल गया। अभी लग रहा है ना, कल का क्लास सुनते, आज का सुनते, मेरा थोड़ा नेत्र खुल रहा है, ओपन अप हो रहा है ना, ओपन अप हो रहा है, ठीक है। तो हम ज्यादा फिर ये आंख यूज नहीं करेंगे, ये थर्ड आई यूज करेंगे। फिर मानव को देव मानव बनाने वाला, भाग्य विधाता, भगवान को भाग्य विधाता मानते, भाग्य बांटने वाला। भाग्य मतलब ये नहीं कि धन दौलत बांटेगा, बस इतना ही नहीं। भाग्य यानी हर रूप से सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ भाग्य में आया। प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, सारा कुछ आ गया, 100% आ गया। तो कैसे भाग्य विधाते से भाग्य लेना, उसकी विधि सीखनी पड़ती है। स्वर्ग का रचयिता, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं गॉड मेड हेवन, है ना, हेवनली गॉड फादर वर्ड दे यूज करते हैं। तो वो स्वर्ग नरक क्या चीज है, कहाँ है ना, वो सब आगे क्लासेस में अगर आप इंटरेस्टेड है तो सुन सकते हैं। त्रिमूर्ति रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, ज्ञान का दाता। तो आत्मा और परमात्मा में क्या समानता है, सिमिलैरिटीज? दोनों ही निराकार है, चैतन्य है, बिंदु है, अविनाशी है, स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ लुमिनस है। तो यह सारी आत्मा परमात्मा की सिमिलैरिटीज। अभी डिफरेंसेस क्या है? आत्माएं अनेक है दुनिया में, परमात्मा एक ही है। आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है, परमात्मा अवतरित होते हैं। आत्माएं शरीरधारी है, लेकिन भगवान देह से न्यारे, वो तो बॉडी बीइंग है नहीं, वो बॉडीलेस है, इसीलिए उनको अशरीरी विदेही भी कहा जाता है। भोक्ता, आत्माएं भोगती हैं, परमात्मा अभोक्ता है। जन्म मृत्यु चक्र में आती हैं आत्माएं, भगवान अजन्मा है। परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है और हिंदुओं में उनको शिवलिंग के रूप से दिखाया है। हम देखते हैं राम ने भी शिव की पूजा की रामेश्वर में, कृष्ण ने गोपेश्वर में शिव की पूजा की, और शंकर तो सारा टाइम ध्यान लगा के बैठे। ठीक है, तो अभी बताओ परमात्मा कौन है, कौन किसकी पूजा कर रहा है? तो यहाँ समझ में आ रहा है देवात्माएं भी परमात्मा को याद करते हैं, है ना। तो इसीलिए राम का भी ईश्वर, कृष्ण का भी ईश्वर, ईश्वर मीन्स गॉड। तो जहां जहां ईश्वर या नाथ वर्ड यूज आता है वो परमात्मा के लिए कहा गया है। तो शिव नाम से अनेक सारे, बहुत सारे भक्तों ने रखे हुए नाम, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, कृष्णेश्वर, भीमेश्वर, महाकालेश्वर, देखो सब ईश्वर मतलब परमात्मा के, शिव के मंदिर है और भक्तों ने अलग अलग नाम से बुलाया, पुकारा। खुद अजर अमर अविनाशी है तो अमरनाथ बना दिया, सोमरस पिलाया, सोमनाथ बनाया। अभी वो सोमरस कौन सा है, सोमरस किधर है, वो कहाँ मिलता है जो पी के हम अमर बन जाए। तो सोमरस यानी ज्ञान रूपी अमृत। ईश्वर हमें ये ज्ञान सुना रहा है,
हमें अमरत्व का ज्ञान सुनाया ना, हम आत्माएं अविनाशी है, हम कभी मरती नहीं है, वी आर इटर्नल सोल्स। तो अमरत्व का ज्ञान दिया तो सोमनाथ बन गए ना। और पशुपतिनाथ, बाहर जो बैठा है उस पशु का नाथ नहीं है, हम सब मनुष्य आत्माएं आज पशु समान हैं, हम सबका नाथ यानी ओनर, मास्टर। तो ऐसे ही क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो हम सब कौन है? हम सब भी तो सन ऑफ गॉड है। तो हमें किसको याद करना है, क्राइस्ट को या परमात्मा को? बिकॉज क्राइस्ट तो हमारा ब्रदर है, ब्रदर को याद करने से थोड़ी ना प्रॉपर्टी मिलेगी, हमें तो फादर को याद करना है ना। अच्छा, गुरु नानक जी ने तो बहुत अच्छा बताया है ईश्वर के बारे में। उस धर्म में सतनाम, एक ओंकार, निराकार, है ना, सच्चा पातशाह और सत श्री अकाल। ये वर्ड्स हमने, सत श्री अकाल लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं मालूम उनको। ईश्वर सत्य है, सत्य नाम, उनका नाम क्या है? एक ओंकार निराकार। वो एक है, वो निराकार है, इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, विच इज वेरी ट्रू। उसने जो कहा ट्रू। और सत्य श्री अकाल, वो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। श्री श्रेष्ठ है, अकाल जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो सब ठीक ही बोला है। एंड दे रीड दैट गुरुवाणी एवरी डे, बट दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग। ईश्वर के बारे में पहचान नहीं, इसीलिए वाहे गुरु किसका फोटो लगाया उनके धर्म में? गुरु नानक जी का फोटो लगाया, उनको प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते, जबकि उन्होंने कभी नहीं बोला मैं गुरु, मैं भगवान हूँ। उनका हाथ हमेशा ऐसा ऊपर था, ऊपर वाला, ऊपर कोई और है। तो पूरी पहचान जब इन्होंने दिया तो भी इंसानों ने उसको समझा नहीं, और जो देने आया उसको ही भगवान बना दिया। धर्मात्माओं को परमात्मा बनाया, जैसे हमने हिंदुओं में देवात्माओं को परमात्मा बनाया, उन्होंने अलग अलग धर्मात्माओं को ही ईश्वर मान लिया। इसीलिए आज इतनी दुर्गति हो गई हमारी। कलयुग आते आते पूरा ही डाउनफॉल हो गया, आत्मा की डिग्रेडेशन होती गई। इस्लाम धर्म में भी जब वो काबा में जाते हैं, मक्का में जाते हैं, वहां एक काला पत्थर है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वहां पत्थर के सामने बैठ के जो नमाज करते, जो भी करते हैं, और सारा साल जो पाप किया ना वो सारा उसके सामने बताते हैं, कन्फेशन जैसा, और सोचते हैं कि हमारा पाप धुल गया। हम पानी में स्नान करके समझते हैं ना पाप धुल गया, वो सोचते हैं पत्थर के सामने बोल दिया हमारा पाप धुल गया, हम पवित्र, हज को जाके आया, पवित्र होके आया, ऐसे मानते हैं ना। लेकिन जाएगा नहीं, पत्थर हमारा पाप लेगा। इंसान की बुद्धि पत्थर हो गई है, तो समझता है पत्थर मेरा पाप ले लेगा, नहीं। लेकिन ईश्वर कौन है? ठीक है, वो उनकी सिस्टम है, प्रथा है, वो कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। बट भगवान के बारे में जब पूछा जाता है आपका खुदा अल्लाह कैसा है, कैसे दिखता है, तो क्या आंसर करते हैं? वो कहते हैं खुदा नूर है, अल्लाह नूर है। दे यूज दैट वर्ड इन नूर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नूर? वही नूर क्राइस्ट ने इंग्लिश में बताया, और हमने क्या बताया? परमात्मा परम ज्योति है, ज्योति स्वरूपम, शिव ज्योति, ज्योतिर्लिंगम, ये सारा वर्ड हमने यूज किया। तो सबके बात तो एक ही है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में बताया बस, लेकिन है तो एक ही मतलब निकलता है। फाइनली आत्मा ये पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी आत्माओं का पिता, पॉइंट ऑफ लाइट। तो इसीलिए इस संस्था में भी थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा हम समझेंगे कि गॉड इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ही इज नॉट इन एनी ह्यूमन फॉर्म। So if I remember him in any human form, I cannot get complete attainments from him. हमें थोड़ा थोड़ा मिलता आया भक्ति की प्राप्ति, पूरी प्राप्ति लेनी है, वो जो है, जैसा है, जहाँ है, जिस रूप से है, वैसे ही उसको याद करना पड़ेगा। तो जब ये सब बातें समझेंगे तभी तो याद करेंगे, है ना। एंड दैट इज नथिंग बट मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज नथिंग बट टू रिमेम्बर गॉड, ईश्वर को याद करना, यही तो मेडिटेशन है, ठीक है। ओके, परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है? अगर ये सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब मिलेगा? व्हाट रिलेशनशिप आई हैव विद गॉड? भगवान हमारा क्या लगता है? हम किसी इंसान को भी याद करते हैं, कोई तो संबंध रहता है ना, ठीक है। कोई प्लम्बर है, मुझे घर में प्लम्बिंग का काम है तो प्लम्बर को याद करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम है, इलेक्ट्रिशियन को याद करते हैं। रोड में कई लोग आते जाते रहते हैं, हम उनको याद करते हैं क्या? अरे हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है, रिश्ता नाता नहीं, हम याद नहीं करते।
घर में संबंधी है उनको याद करते हैं। ईश्वर को क्यों याद करते हैं? कुछ तो संबंध रहेगा तभी तो याद करते हैं। सो व्हाट रिलेशनशिप वी हैव विद गॉड? पिता। पिता, ओनली पिता। परमात्मा पिता है, माता कौन है फिर? कौन है? कोई और है माता? माता पिता बंधु। हाँ, वो आंसर में जाती थी, है ना। हमने जो भजन में गाया, तुम्हें त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव और त्वमेव विद्या, सब कुछ तुम ही हो, सर्व संबंधी हो, सब कुछ। मम देवा, लास्ट में बोला तुम ही सर्व संबंधी हो। तो हमने भजन में तो गाया, जीवन में एक्सपीरियंस किया क्या? नहीं। इंसानों को अनुभव किया, सोचा इंसान ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, नहीं। लेकिन है एक जन्म के माता पिता। आत्मा के जन्म जन्म के माता पिता कौन है? अविनाशी पेरेंट तो परमात्मा है। एक जन्म के माता पिता तो घर में है। तो किसको ज्यादा याद करना पड़ेगा? जब हम बच्चे थे, बच्चों के लिए उनकी दुनिया उनके माँ बाप है ना। कुछ भी होता है घर में आके माँ बाप से बता देंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें समझ में आने लगा घर में माँ बाप से बोलने से भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो हम किसको याद करने लगे? हे भगवान, तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ, तो मैं आपसे बोल दूंगा, आप मुझे सोल्यूशन दो। So without having that knowledge, still we started remembering God at that time कि ईश्वर मेरा हर समस्या का हल दे सकता है, सोल्यूशन दे सकता है। और गीत में भजन में भी गा लिया, लेकिन सारा जीवन उठते बैठते क्या हमने ईश्वर को सर्व संबंध से याद किया? हम कहते हैं परमात्मा पतियों का पति है, पिताओं का पिता है। सच है या झूठ है? ठीक है बात। पिताओं का पिता है, पतियों का पति है। हिंदू नारी की जब शादी कराते हैं तो पुजारी भी सिखाता है उनको, देखो आज से ये पति तुम्हारा परमेश्वर है, जबकि कहना था परमेश्वर तुम्हारा पति है। उल्टा बोल दिया ना उन्होंने। आज कितने सारे पति लोग पत्नियों को मार पीट के मार डालते हैं। तो पति परमेश्वर है या परमेश्वर पति होना था? परमेश्वर। हाँ, बनाना था, हमने उल्टा किया ना। तो सभी आत्माओं का पिता, पति, बंधु, सखा, जो भी जिस भी संबंध से आप उनको बच्चा भी बना लो तो भी वो बनने के लिए रेडी है, क्योंकि उनका कोई बॉडी नहीं है। एंड ही नोस वेरी वेल टू एक्सपीरियंस दैट रिलेशन, हैव दैट रिलेशनशिप विद अस। भगवान हमारा प्यारा पिता है, वो सर्व संबंध हमारे साथ निभाने लिए रेडी है। हम नहीं निभा रहे, वो निभाने लिए रेडी है। तुम मुझे बच्चा बना के रखो, मैं बन जाऊंगा। तुम मुझे भाई बना के रखो, मैं बन जाऊंगा। तुम मुझे पिता बनाओ, पति बनाओ, कुछ भी बनाओ, आई एम रेडी टू हेल्प यू इन ऑल रिलेशनशिप्स। ये उसका ज्ञान, ये उसकी बात है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि वो मेरा क्या लगता है। तो जब दुख होता है तो ये भगवान बुलाना शुरू किया, लेकिन वो हे भगवान मेरा क्या लगता है मुझे कभी भी पता नहीं चला। भजन में पूरा गीत गाया, फिर भी समझ नहीं आया। हाँ, अच्छा ये मेरे सर्व संबंधी है। तो माता पिता, रक्षक, शिक्षक, बिलवेड कंपेनियन, हर चीज तुम ही हो, तुम ही हो। तो सारा दिन हर एक संबंध को हम याद करते हैं, वो इंसानी संबंध है। लेकिन साथ साथ किसको याद करना है? पहले किसको याद करना है? से हमने अपने लाइफ में भगवान को लास्ट प्रेफरेंस दिया है, इंसानों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होता है हम इंसानों को याद करते हैं, इनको फोन लगाओ, उनको फोन लगाओ। जब किसी से काम नहीं होता है, कोई हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, तब लास्ट में याद आता है हे भगवान अब तू ही बचाओ। तो भगवान को कहाँ प्रेफर किया? लास्ट प्रेफरेंस। जबकि कब क्या करना था? फर्स्ट प्रेफरेंस देना था। मुझे क्या सोचना है जब भी कोई बात आती है जीवन में? फर्स्ट सोचना है भगवान तू मेरा साथी है, मुझे विश्वास है तू ये सब ठीक कर देगा। ये पॉजिटिव थॉट फर्स्ट आना चाहिए। ये फेथ वहां काम कर जाता है और भगवान सुनता है ना। हम जो बोलते हैं वो सुनता है, क्योंकि वो चैतन्य शक्ति है, वो जड़ पत्थर नहीं है ना। हम उसको पत्थर के रूप से याद करें, आज दिन तक हमने वही किया। मंदिर में जो मूर्ति है वो पत्थर को ही याद किया, जबकि वो रखा है पत्थर। सचमुच का भगवान आके तो नहीं बैठेगा मंदिर के अंदर, लेकिन हमें दिल में रखना है। वो जैसे जीता जागता इंसान है, वैसे ही वो चैतन्य शक्ति है, उसमें चैतन्यता है, वो जड़ नहीं है। इसीलिए जब हम याद करते हैं वो सुनता है
वो उसका रिस्पॉन्ड करता है। तो ये समझ के हम उनके साथ काम लेना है। He is ready to help us, he is ready to guide us in all ways, but we never understood how to use him in our life, क्योंकि हमने उसको कभी समझा ही नहीं, पूरी तरह से जाना ही नहीं। तो आगे के क्लासेस में अगर आप इंटरेस्टेड है, सुनते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ईश्वर को कैसे हमें याद करना है, कैसे उनसे प्राप्तियां लेनी है, कैसे उनसे हेल्प लेना है ना, कैसे सब कुछ वो सुपरमार्केट जैसा है, सब उनसे मिल जाता है। पहले जमाने में सुपरमार्केट थोड़ी था, 4 दुकानें घूमनी पड़ती है 4 चीजें लेने के लिए। आजकल कहाँ जाते हैं, अच्छा मॉल में चले जाओ, सुपरमार्केट में जाओ, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। इसी तरह से भगवान सुपरमार्केट जैसा, एक को याद किया सर्व प्राप्तियां मिल जाएंगी, दूसरे तीसरों को याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। बस एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है, भगवान तू मेरा साथी है, ये मेरा काम हो जाएगा। तो उसको साथ बुलाने पर, जब सर्वशक्तिमान साथ है तो क्या बड़ी बात है। हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन सर्वशक्तिमान साथ है तो होना ही चाहिए ना। तो उसको बुलाना है, उसको साथ रखना है। तो ये सारे टेक्निक्स, ये सारे मेथड्स हम क्लासेस सुनते सुनते आप समझते जाएंगे, कैसे हाउ टू यूज गॉड इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, हाउ टू कीप हिम विद अस। इट इज सेड, हम सोचते भगवान तो ऊपर बैठा है, दूर बैठा है, हम तो यहाँ बैठे हैं, कैसे हम बुलाएंगे, तो उसको सुनाई थोड़ी पड़ता है। अरे वो इंसान नहीं है जो नहीं सुनेगा, वो तो भगवान है, उसको सुनाई पड़ता है। इट इज सेड गॉड इज जस्ट अ थॉट अवे। परमात्मा कितना दूर है, एक संकल्प की दूरी पर है। आपने सोचा, आप उसको अपने साथ पाओगे। इतना तक हम ईश्वर को खुद के साथ अनुभव कर पाएंगे। परमात्मा कहाँ, कई लोगों का आंसर है सब जगह है। अब यहाँ एक भक्त दुनिया में ढूंढने लगा है, ढूंढ रहा है ईश्वर किधर है। तो भगवान का कीर्तन भजन गा के पूरी दुनिया घूम रहे थे कि कहाँ जाने से मुझे ईश्वर मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो जब सब जगह है तो ढूंढने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। तो एक तरफ हम कह रहे हैं सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और फिर हम ढूंढने निकले हैं, तो इसका तो मीनिंग नहीं होगा ना। इसी तरह से कोई बीमार है और ऊपर देख के बुला रहा, हे भगवान मेरी बीमारी दूर करो, मेरा दुख दर्द दूर करो। अगर सब जगह है तो फिर ऊपर देख के क्यों बुला रहा है। फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी बताइए, ऊपर है या नीचे है या सब जगह है, कहाँ है, कंफ्यूजन। और कई लोग ये भी कहते हैं अपने अंदर है, आत्मा सो परमात्मा, सुना रखा है ना। तो हमको लगता है अपने अंदर भी ईश्वर है। तो आत्मा ही परमात्मा है क्या? There are 2 different entities, 2 different names given. मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा। Why we are using 2 words then? वही एक वर्ड यूज करो ना फिर, है ना। क्या हम सब ही परमात्मा हैं? हो सकते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, अंश भी नहीं है, या जस्ट इज चिल्ड्रन नहीं। अंश होगा तो क्या होता, हम वापस जाने के बाद परम धाम में ईश्वर के साथ लीन हो जाए। मतलब लीन एक बार हो गए तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बट सोल इज ऑलवेज एन इटर्नल एंटिटी। तो परमात्मा के साथ घर जाके भले बैठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर में लीन होने की बात नहीं। अगर लीन हो गए, फिर से जब नया ड्रामा शुरू होगा, हम ऊपर से नीचे नहीं आ पाएंगे। सो वी आर एक्टर्स एंड वी आर इटर्नल। लीन होने की बात नहीं है। और ऊपर देख के बुला रहे मतलब अपने अंदर नहीं है, ये सब जगह नहीं है। तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। कहीं आग जल रही है तो एक अंधे को भी महसूस होगा सामने आग है, क्योंकि आग का वो फीलिंग, गर्माइश फील होता है ना। तो इसी तरह से अगर परमात्मा सब जगह है, दुनिया या सबके अंदर है, तो क्या हमें वो डिवाइन फीलिंग आती है सबके अंदर से? या फिर कोई वस्तु व्यक्ति से फीलिंग आती है ईश्वर की कि इनमें भगवान है, इनमें इतने सारे दैवी गुण हैं,
ये फीलिंग आती है या अवगुणों की फीलिंग आती है, नेगेटिव की फीलिंग आती है? क्या होता है? अब ये कुर्सी में, दीवार में, सब घर के अंदर, इंसानों के अंदर भगवान है तो क्या फील होना था? दुनिया भर में भगवान है, क्या फील होना था? वो पावर है ना, वो प्यूरिटी, वो सारे दिव्य गुण, दैवी गुण, वो सारी शक्तियां हर चीज से, हर इंसान से फील होनी थी ना, लेकिन फील नहीं हो रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब परमात्मा सब जगह नहीं हो सकता, है ना। अगर परमात्मा इंसान के अंदर है, अब यहाँ एक दूसरे का खून कर रहा है, क्या हम कहे एक ईश्वर ने दूसरे ईश्वर का खून कर दिया? ईश्वर के अंदर ऐसी नेगेटिव क्वालिटीज नहीं हो सकती। वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी क्वालिटी है दुख हरता, सुख करता। दुख करता नहीं, दुख देने वाला इंसान होता है। भगवान भी अगर दुख देने लगे, हम क्यों उनकी पूजा करें? नहीं, तो इसीलिए दुख दूर करने वाला है। अब आत्माओं में तो, मनुष्य आत्माओं में तो सारे अवगुण भरे पड़े हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लेवल तक नीचे उतर सकते हैं। लेकिन ईश्वर कभी ऐसे नहीं कर सकता, या कभी किसी की ग्लानि नहीं कर सकते हैं, किसी का मान हरण नहीं कर सकते हैं। या फिर प्राणी पंछियों में भी अगर हम कहते हैं भगवान है, ईश्वर की मौजूदगी है, प्रेजेंस है, तो फिर कई सारे प्राणी पंछी ऐसे हैं, पॉइजनस एनिमल्स है, जिसको या तो हम भगा देते हैं, घर के अंदर सांप आ गया समझो, बिच्छू आ गया, या फिर कॉकरोच आ गए, है ना, रैट्स आ गए, है ना, यहाँ तक कि मॉस्किटोज आ गए, तो हम क्या करते हैं? भगवान है बिठा देंगे घर में, उसके अंदर भी तो भगवान है नहीं, या तो हम उनको मारते हैं या तो उसको भगाते हैं घर से बाहर। तो इसका मतलब भगवान का भी क्वेश्चन है, मैं सबके अंदर बैठ के क्या करूं, मुझे क्या काम? सब जगह मौजूद होता तो दुनिया स्वर्ग बनी रहती, है ना। ऐसे नरक क्यों है? सबके अंदर भगवान बैठ के सो रहा है क्या? नहीं। तो इसीलिए भगवत गीता का एक मेन श्लोक हम सबने सुना रखा होगा, यदा यदा ही, और कोई श्लोक याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, बोलने नहीं आता है, फिर भी ये श्लोक तो सबने सुने रखा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। यानी जब जब भारत में धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तब मैं आऊंगा धर्म की पुनर्स्थापना करने। अगर यहाँ ही होता तो ये बोलने की नौबत नहीं आती ना उसको, कि मैं जब धर्म की ग्लानि होंगी तब मैं आऊंगा, क्यों कहेगा? अगर वो यही होता तो धर्म की ग्लानि ही नहीं होती। अब वो यहाँ नहीं है, तभी तो धर्म की ग्लानि हुई है और उसको आना पड़ रहा है, नहीं। तो इसीलिए ये श्लोक हमें समझ देता है कि भगवान यहाँ नहीं है, लेकिन उसका भी सृष्टि ड्रामा में, नाटक में आने का एक फिक्स्ड टाइम है, और वो टाइम उसने बताया जब धर्म की ग्लानि होगी, अति ग्लानि। तो ऐसे महाभारत में भी एक बीच में एक बात आती है, जब वो भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान तू देख रहा ना, इतना अत्याचार अनाचार हो रहा है, इतने पाप कर रहे हैं, और तू चुप बैठा है, तू कुछ नहीं कर रहा है। तो उसने कहा, भगवान ने कहा, मैं वेट कर रहा हूं कि उनका पाप का घड़ा भरे, फिर मैं उनको सजा दूंगा, है ना। तो दुनिया में आज भी क्या हो रहा है? सबका पाप का घड़ा भर रहा है ना, पाप कर करके। नहीं, अगर समझो भगवान पहले ही आ गया होता, पाप का घड़ा भरने से पहले स्टार्टिंग में ही आ गया होता, और हमें ज्ञान देना शुरू किया होता कि ये पुण्य है, ये पाप है, तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, अगर पहले ही आके बता दिया होता, तो क्या हम मानते? क्या हम करते? चलते? नहीं चलते। इतना पाप करने के बावजूद भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हम ईश्वर को याद करने के लिए तैयार नहीं है, इतना दुखी होते हुए भी। तो अगर पहले ही आया होता तो हम उनकी एक न सुनते, है ना। हम भी पूछ लेते, आप क्यों आए हो, आप बैठे रहो ऊपर ही, तो इतना तक भी हम बोल देते, है ना। तो इसीलिए सृष्टि नाटक में ऐसा फिक्स है कि ईश्वर का आने का टाइम धर्म ग्लानि के टाइम, अति धर्म ग्लानि अति हुआ है। आज दुनिया की हालत ऐसी है
अति का समय चल रहा है और अंत होना बाकी रह गया, तो ऐसे समय पर ईश्वर का आना सही टाइम है। तो उसके बारे में और भी आगे क्लासेस में फिर आप सुन सकेंगे। तो परमात्मा कहाँ है? परम धाम निवासी, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, तो ये सारे ब्रह्म तत्व, ब्रह्म लोक, ये है उसका असली धाम। क्यों ये देव समझा रहे हैं? क्योंकि मेडिटेशन करते समय हमें उस धाम तक जाना है। ठीक से देख लेना अपना घर, क्योंकि हमें वहां पहुंचना है मेडिटेशन में, है ना। जिसको याद करना है वो जहां है वहां तक हमारी मन बुद्धि जानी चाहिए। कोई आपका फ्रेंड, रिश्तेदार दिल्ली में है, गुजरात में है, मुंबई में है, हम जब उनको याद करते हैं तो बुद्धि वहां तक जाती है ना, जाती है, तो वापस भी आती है। याद पूरा होते ही वापस भी आ जाते हैं इस तरफ। इसी तरह से ईश्वर को याद करना है तो उसका घर कहाँ है? परम धाम। और हम भी एक बार उस घर में रह चुके, एक बार क्या बहुत बार। पहले तो हम उस घर से ही तो यहाँ आए हैं ना, तो हम अपना असली घर, असली माता पिता भूल गए, क्योंकि जन्म कई सारे जन्मों से हम यहाँ ही है, बीच में कहीं वापस गए ही नहीं। इसके वजह से हम ईश्वर को भी, घर को भी भूल गए, अता पता भी मालूम नहीं है, याद नहीं है। अब याद कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है ना, तो धीरे धीरे याद आएगा। अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा, है ना, क्योंकि वहां से तो यहाँ है ना। तो ईश्वर सर्वत्र नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान जरूर है। ही इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको ओमनीपोटेंट कहते हैं। परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, क्योंकि वो 3 मूर्तियों का रचयिता है। पहले है ब्रह्मा, फिर है विष्णु, तीसरा है शंकर। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या महेश का रचयिता। इसीलिए गॉड, इंग्लिश में गॉड यानी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों से 3 कर्तव्य कराता। नहीं, वो खुद ही कर सकता था ना, क्यों इनको सारा पकड़ के करना है? भगवान को कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं है। जिनको प्राप्ति चाहिए उनसे कराएंगे तो उनको प्राप्ति मिलेगी, है ना। अब पैसा हम कमाते हैं, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं, तो बच्चों के हाथ से पैसा कुंडी में डलवाते हैं। बच्चे की तो कोई कमाई नहीं थी, फिर बच्चे के हाथ से क्यों डलवाया? क्योंकि अगर बच्चे को प्राप्ति मिलनी है तो उससे ही वो कर्म कराना जरूरी है। सब बाप ही करेगा तो बाप को प्राप्ति तो चाहिए नहीं इधर। तो इसी तरह से इन तीनों को प्राप्ति दिलाना है तो इन तीनों से कराएगा, ठीक है। तो यहाँ चित्र में दिखाया है इस इंसान को प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि यहाँ फोटो पे भी है ना। तो इनकी कहानी आगे आपको क्लासेस में सुनाएंगे। तो इनके तन में परमात्मा कलयुग के एंड में परकाई प्रवेश होके ये ज्ञान सुना। तो ये इंसान थे 1936 की वो बातें थी। तो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो आपको आगे क्लास में सुनाएंगे। तो इनको फिर भगवान ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। वैसे इनका नाम था दादा लेखराज। बाद में इनकी तन में प्रवेश होके इनको नया नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और तो ब्रह्मा जो नई सृष्टि की स्थापना, क्योंकि अभी कलयुग का तो एंड हो रहा है और फिर से सतयुग का निर्माण ईश्वर ने करना है। इसीलिए क्रिश्चियन फिलॉसफी में भी हमने सुना होगा, गॉड मेड हेवन, ही मेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने स्वर्ग रचाया, इसलिए हेवनली गॉड फादर भी कहते हो। भगवान ने स्वर्ग का निर्माण किया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया। तो इंसान भगवान जैसे कैसे बनेगा? इंसान भगवान बनना यानी मानव का उत्तम स्वरूप है विष्णु या देवात्मा। तो वो भी कौन है? मानव से उत्तम मानव बने तो देवात्मा। सो विष्णु मीन्स परफेक्ट स्टेज ऑफ मैनकाइंड, है ना। आज हम कोई अपने को परफेक्ट नहीं कहते, हम सब क्या है? इम्परफेक्ट। इतने सारे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन इनमें कोई डिफेक्ट नहीं, सब परफेक्ट है। तो इंसान कभी परफेक्ट था सतयुग त्रेता में, आज क्या बन गए? डिफेक्टेड बन गए, इम्परफेक्ट बन गए, अपवित्र बन गए। तो मनुष्य का उत्तम स्वरूप है विष्णु। ऐसे कहा जाता है दुनिया में बहुत बड़ी पद अगर चाहो तो वो है विष्णु पद की प्राप्ति।
ठीक है। और वो पद कौन देगा, कहाँ दिलाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, तो पूछे तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में मिलेगा विष्णु पद की प्राप्ति मिलेगा। कौन प्रोफेसर होना चाहिए विष्णु पद की प्राप्ति दिलाने के लिए, कौन हमें पढ़ाना है, किसकी पढ़ाई से हम विष्णु पद की प्राप्ति ले सकते हैं, हाँ? किसकी पढ़ाई से, तो ईश्वर की पढ़ाई से। जब भगवान खुद आके जिस दिन हमें पढ़ाएगा ना, तो हम वो पद ले सकते हैं। और आज वो टाइम आ चुका है। संगम युग इज दैट टाइम जहां हम जिंदा होते हुए, जीवित होते हुए भगवान से मिल पाएंगे। हमें तो यही कहा गया ना सबने कि आप मरने के बाद ईश्वर के पास जाओगे। आप जिंदा रहते हुए ईश्वर आपके पास आएगा, ऐसा कभी सुना नहीं। लेकिन सारे कल्प में ऐसा नहीं हुआ, बट कलयुग के एंड में जो संगम युग है ना, ये एक्स्ट्रा टाइम भगवान हमारे जीवन में देता है, जब हम खुद भगवान से मिलेंगे, भगवान से बात करेंगे, भगवान से सारी प्राप्तियां शक्तियां लेंगे और भगवान हमें खुद पवित्र बनाए वापस घर ले जाएंगे। लेकिन ये सबके नसीब में नहीं होगा। ये भी भगवत गीता में है, जब भगवान खुद सृष्टि पर आएगा तो फोटो में कोई में भी कोई उसे यथार्थ रीति से जानेंगे, पहचानेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे प्राप्ति लेंगे। ये श्लोक में है, पढ़ते हैं लोग, लेकिन समझ नहीं आता है उनको। वो कौन लोग है जो फोटो में कोई है? देखो आज कितने बैठे हैं क्लास में, कोई है। पहले थे कोटि, तो माना दुनिया में 800 करोड़ है, लेकिन फोटो में कोई ही, और कोई में भी कोई ही आके ईश्वर को पहचानेंगे और उनसे प्राप्ति लेके जाएंगे, है ना। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, हमारे नसीब में है तो हम ये बातें यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। हर कोई मणिपाल निवासी यहाँ आके बैठ के नहीं सुन पाएंगे, वी ऑलरेडी नो दैट। ओके, तो इसीलिए विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये तो शास्त्रों की बातें हमने पहले ही सुन रखा है। ब्रह्मा को क्यों ऐसे, जैसे क्योंकि हमने चित्र में ब्रह्मा तो ऐसा देखा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा कमल के फूल में बैठे हुए और वृद्ध अवस्था में। देखो कोई भी देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है हिंदुओं के, है ना। किसी को भी ओल्ड एज में दिखाया है? राम को, कृष्ण को नहीं, सबको यंग एज में दिखाया है ना। सबको कहा गया है कि वो अमर है, वो कभी उनके जीवन में वृद्धाप्य, बुढ़ापा आता ही नहीं है ना। लेकिन ब्रह्मा को ऐसा क्यों दिखाया? वो एक ही ब्रह्मा है जिसको ओल्ड एज में दिखाया, और कोई भी देवताओं को नहीं दिखाया। और आप देखेंगे आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा के कोई पुजारी नहीं है, ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करते। यहाँ है कहीं भी ब्रह्मा के मंदिर? सारे इंडिया में एक ही टेम्पल है, अजमेर में पुष्करणी नाम, तो एक ही ब्रह्मा का मंदिर है। इसका मतलब ब्रह्मा देवताओं के लिस्ट में नहीं आता है। 33 करोड़ में ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा को क्रिएटर कहा जाता है ना, रचयिता कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा इज नॉट डेटी, ब्रह्मा इज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन, जिसको भगवान ने पकड़ा रचना के लिए। अगर आपको घर नया मकान बनाना है, आप कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेंगे, तो भगवान को भी नया सृष्टि की रचना करनी थी, तो ब्रह्मा इज इज कॉन्ट्रैक्टर। तो इसीलिए कलियुगी दुनिया में भगवान को कोई देवता आत्मा नहीं मिलता है, इंसान ही मिलेगा कलियुगी दुनिया में। और भगवान पृथ्वी पर आता है इस टाइम पर, कलयुग के एंड के समय पर, धर्म की अति लाने के समय पर। तो ये दादा लेखराज जब 60 इयर्स के हुए, यानी ओल्ड एज, तो उस समय उनके अंदर शरीर में परमात्मा की प्रकाश प्रवेश हुआ। तो भगवान का अवतरण उनके तन में हुआ, और उनके तन द्वारा ये सारा ज्ञान जो कल 3 दिन से आप सुन रहे हो, आगे भी सुनेंगे, तो ये सारा ज्ञान उनके द्वारा समझाया गया। इसीलिए जो भी आपने यहाँ सुना, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ये खुद डायरेक्ट ईश्वर का ज्ञान है जो यहाँ हम सुन रहे हैं। और भी कई सारी बातें कल परसों के क्लासेस में आप सुनेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये बातें शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा गया है। कोई कभी सुनेगा तो ही शास्त्र में लिखेगा ना। अच्छा, विष्णु द्वारा पालना, जब सतयुगी नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा क्रिएट होगी, परमात्मा करा रहा है, ये खुद नहीं कर रहे हैं, भगवान कराता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो गई समझो सतयुग की, तो पालना के लिए कोई चाहिए। आपने नया मकान बनाया, देखभाल के लिए कोई को बैठाएंगे ना वहाँ। तो इसी तरह से विष्णु द्वारा पालना, और विष्णु के 4 हाथ दिखाए।
अब ऐसे भी नहीं है जैसे हम लोगों ने समझ रखा है देवी देवताओं में किसी के 4 हाथ है, किसी के 8 हाथ है। तो एक अबनॉर्मल कंडीशन दिखता है ना, 4 हाथ है तो 4 पैर दिखना चाहिए, 8 हाथ है तो 8 पैर दिखाना चाहिए। पैर तो 2 ही दिखाए, 8 हाथ दिखाए, 10 हाथ दिखाए। व्हाट डज इट मीन? इट इज ऑल सिंबॉलिकली शोन, है ना। कहीं यहाँ भी कोई बच्चे का अगर एक्स्ट्रा हाथ आ गया तो डॉक्टर कहेंगे तो अबनॉर्मल है, इसको काटो, है ना, 2 ही हाथ काफी है। तो ये तो अबनॉर्मल दिखता है। नहीं, इसका क्या मतलब है? विष्णु मीन्स श्री लक्ष्मी एंड श्री नारायण का कंबाइंड फॉर्म, जिसको महाविष्णु कहते हैं। तो लक्ष्मी यहाँ पीछे खड़ी है, उसके 2 हाथ दिख रहे हैं। या फिर जब महालक्ष्मी कहते हैं तभी भी महालक्ष्मी के 4 हाथ दिखाते हैं, क्योंकि वहां विष्णु के 2 हाथ पीछे हैं। बस, क्योंकि वो कपल है, तो जैसे कि यहाँ हम मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, है ना। तो इसी तरह से विष्णु यानी लक्ष्मी एंड नारायण का कंबाइंड फॉर्म। अब इनके हाथ में 4 अलंकार दिखाए। क्यों पकड़ा है ये सारा दिन पकड़ेगा तो उसको भी हाथ दर्द करेगा ना। नहीं, ये सारे सिंबॉलिकली दिखाया है, लेकिन इसके स्पिरिचुअल मीनिंग भी है जो हमें समझना है। ये जो मेस दिखाया है, इट सिंबलाइजेस अटेनमेंट ऑफ विक्ट्री ओवर अवर वाइसेस एंड वीकनेसेस। हमारे अंदर जितने भी विकार है, बुराइयां हैं, इसके ऊपर मुझे विजयी बनना है, इसके लिए वो दिखाया। अब विष्णु तो विजयी बन गया, इसलिए उसने नीचे पकड़ा है, लेकिन हम तो बने नहीं है। तो ये सारे अलंकार वास्तव में हमारे हैं, क्योंकि हमें अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज करने हैं। अगर मुझे विष्णु बनना है तो, अगर मुझे परफेक्ट बीइंग बनना है तो मुझे क्या करना है? अपने अंदर की बुराइयों का नाश करना पड़ेगा। होगा, जितना ज्ञान और योग हम जीवन में उतारेंगे उतना हम अंदर की बुराइयों का नाश कर पाएंगे। ये चक्र का नाम क्या है? हाँ, वो कहते हैं सुदर्शन लेवे से है स्वदर्शन। कहते हैं चक्र छोड़ के असुरों का गला काटा। तो असुर कहाँ है वैसे? किस युग में थे वो असुर? आज नहीं है। आज तो कलयुग इतना घोर अंधेरा है, घोर समस्या है, प्रॉब्लम, सफरिंग्स है, तो असुर कहाँ है? यही तो होना चाहिए ना, सबके अंदर है। ऐसे कहानी में जैसे सुना था, कोई असुर बाहर नहीं था, सबके अंदर बैठ गया है। तो इन असुरों का संहार करना यानी अपने अंदर की बुराइयों का नाश करना, कहते चक्र घुमा के असुरों को मारा। अब स्वयं का दर्शन जब हम करेंगे, इट्स ऑल रेफर टू द नॉलेज हियर। स्वयं का दर्शन यानी आत्म दर्शन, जो फर्स्ट लेसन में सुना। स्व का दर्शन करने से ही तो पता चलेगा अपने अंदर में कितने अच्छे गुण हैं, कितनी बुराइयां हैं। लेकिन हमने कभी स्व दर्शन किया ही नहीं होगा ना, हम तो परदर्शन करने में ही बिजी थे। नहीं, वो ऐसे है, ये ऐसे है, हम कैसे है, टाइम नहीं था हमारे पास। नहीं, जब कोई दिखाएंगे भी ना, देखो आपके अंदर ऐसी बुराई है, आप इसको निकालो, हम मानने वाले में से भी नहीं। तो इसीलिए अभी स्वयं का दर्शन जब करते हैं और अपने अंदर की बुराइयों का समझ आता है, तो उसको निकालने का भी हम मेहनत करेंगे। और दूसरा, आगे नेक्स्ट कल के क्लास में आप सुनेंगे, मुझ आत्मा ने सारे कल्प में, चक्र में, सृष्टि नाटक में कितने सारे जन्म मृत्यु के चक्र में हम आ चुके, और हर जन्म में हम आत्माओं की स्थिति गति कैसे चेंज होती आई। तो जब पूरा ही आत्मा को अपने जन्मों का दर्शन होगा, तो यही तो स्वदर्शन है। जब जन्मों का और कर्मों का दर्शन होगा, तो मुझे आत्मा को परिवर्तन होने के लिए पूरी प्रेरणा मिल जाती है। कोई ऐसे हमें कहे आप में, आपके अंदर ये नेगेटिविटी है, इसको चेंज करो, हम ऐसे ही नहीं मानने वाले, इतने आसानी से नहीं मानेंगे हम लोग, चेंज होंगे भी नहीं। लेकिन खुद जब हमको अपना ही दर्शन होगा, देन वी आर रेडी टू चेंज। इसीलिए कहते हैं नॉलेज इज लाइट, और ये नॉलेज हमें बहुत जरूरी है समझना। देन ओनली वी विल चेंज। All these days what happened? There was ignorance, there was darkness. So ignorance is darkness. तो हम अभी डार्कनेस से कहाँ आ रहे हैं? असतोमा सद्गम। तो हम यहाँ अभी डार्कनेस से लाइट की तरफ आ रहे हैं ना। तो स्वयं का दर्शन करने से अपने अंदर की बुराइयों का नाश करें। ये शंख, विष्णु के हाथ में शंख क्यों? जैसे आज भी मंदिरों में, कई घरों में शंख बजाते हैं, क्या फायदा होता है? इसलिए बजाते हैं शंख। शंखनाद क्यों करते हैं? बुलाते हैं। बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? या भगाते हैं?
ऐसे कहा जाता है नेगेटिव को भगाना, ठीक है। जो नेगेटिव है एटमॉस्फेयर में वो भाग जाता है, भागेगा तो फिर भी आएगा ना, थोड़ी देर बाद फिर वापस आएगा है ना। तो वो शंख बजाने की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान रूपी शंख बजाना। अगर किसी को ना कोई अच्छी बातें सुनाना है तो कहेंगे इसके सामने थोड़ा बीन बजाओ या शंख बजाओ, है। तो इसी तरह से यहाँ भगवान हमारे सामने अभी ज्ञान का शंख बजा रहे हैं, यानी थोड़ा अंदर घुसे, अच्छी बातें जावे अंदर, है ना, तो बुराइयां भाग जावे। तो रिविलेशन ऑफ गॉड्स नॉलेज टू एवरीवन, ये है शंख बजाना। और कमल का फूल तो इंडियन फ्लावर है, फिर भी हमारे घर में या हमारे गार्डन में तो आएगा नहीं, कमल का फूल उगेगा नहीं। वो तो कमल कीचड़ में ही उगता है, कीचड़ में होते हुए भी कमल का फूल जब खिलता है वो डिटैच होके कीचड़ से ऊपर आके खिलता है और उसमें थोड़ा भी कीचड़ नहीं रहता है। So that is the best example for all of us being in this dirty world, negative world जो कलयुग है, और हर घर में कितनी दुख अशांति की बातें हैं, है ना। किसी के घर में रामायण चल रहा है तो किसी के घर में महाभारत चल रहा है। तो ऐसा समय पर हम सब ये चाहते हैं कि मेरा जीवन ब्यूटीफुली में जीऊं, सुख शांति से जीऊं, ये सबकी आशा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। तो भगवान कहता है ठीक है, आप कीचड़ में हो, नेगेटिव दुनिया में हो, नेगेटिव वातावरण में हो, लेकिन अपना जीवन कमल फूल बनाओ। क्यों नहीं बना पाएंगे? बना सकते हैं। अब ये नहीं कि हम घर छोड़ के भाग जाए, दफ्तर छोड़ के भाग जाए या शहर छोड़ के भाग जाए, कहीं भी भाग जाओ, सब जगह कीचड़ ही तो है, पूरी दुनिया में कीचड़ है, नेगेटिव है। लेकिन हमें क्या बनना है? कीचड़ में कमल बनना है ना। कई कीचड़ में सचमुच कमल आया हुआ है तो लोग कमल की तरफ अट्रैक्ट होते, कहते कितना सुंदर कमल खिला है देखो। कोई नहीं कहते कितना कीचड़ है देखो, नहीं कहते, है ना। ध्यान कमल की तरफ जाएगा ना। इसी तरह से हमें जीवन कमल समान पवित्र, सो प्यूरिटी, इसकी निशानी क्या है? कमल का एग्जाम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्यूरिटी इन लाइफ। आपने देखा है कमल का फूल कीचड़ में उगता है, फिर भी वो मंदिर में देवताओं के आगे दिखाते हैं, या कई सारे देवताओं को कमल में बैठा हुआ, खड़ा हुआ दिखाते हैं। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? ब्रह्मा भी तो कमल में बैठा हुआ दिखाते हैं। व्हाट डज इट शोज? दे आर लीडिंग अ वेरी प्योर लाइफ, एंड व्हेन देयर इज प्यूरिटी देयर इज पीस एंड हैप्पीनेस आल्सो। इट इज सेड प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो उनके जीवन में पीस एंड हैप्पीनेस क्यों है? क्योंकि उनके लाइफ में प्यूरिटी है। और हमारे जीवन में क्यों नहीं है प्यूरिटी? एंड प्यूरिटी इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अगर प्यूरिटी नहीं है मन में या अपने कर्मों में, तो ईश्वर के साथ संबंध भी कैसे जोड़ेंगे? ईश्वर को याद भी नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए अगर कमल का फूल मुझे बनना है, उसके लिए एक बात हमें करनी है। दुनिया में 3 तरह के मत है, मनमत, परमत, श्रीमत। सुना है? नहीं सुना है? मनमत यानी मेरे मन में जो लगा अच्छा है तो मैंने किया। सारे दिन में कितने सारे मनमत की बातें हम चलते हैं ना, उस अनुसार मुझे ये ठीक लगा तो मैंने किया। कई बार हम कहते हैं इनको कितना भी सुनाओ ना, ये सुनते ही नहीं, वो तो मनमती है, मतलब उसके मन में जो ठीक लगा वही करेगा, किसी का नहीं सुनता है, तो उनको कहते हैं मनमती। दूसरा है परमत। इन्होंने कहा, दफ्तर में किसी ने हमको कहा, ऑफिस में कहा, या फिर घर में किसी ने कहा, अड़ोस पड़ोसी ने कुछ कहा, तो हम उनके कहे अनुसार भी जीवन में चलते हैं कई बार। उसको कहते हैं परमत। दूसरों के मत पर, मत मीन्स डायरेक्शन, दूसरों के मत पर चलना परमत। मेरे मन में जो आया मैंने किया, वो मनमत। आज दिन तक जीवन में हमने यही 2 मत फॉलो किए, और मिला क्या जीवन में? दुख शांति के सिवा और कुछ मिला नहीं। अब भगवान कहता है मनमत परमत छोड़ मेरी श्रीमत पर चलो। थर्ड वर्ड श्रीमत क्या होता है? श्रीमत वर्ड सुना है कहीं? सुना है ना? कहाँ सुना? श्रीमद् भागवत गीता। यस, श्रीमद् भागवत गीता। तो उसमें किसका मत है? किसकी मत है भगवत गीता में? श्रेष्ठ मत। हर श्लोक के आगे क्या लिखा गया है? भगवान उवाच। भगवान की बातें हैं उसमें, इंसान की बातें नहीं है। भगवान उवाच। तो हम भगवान उवाच भगवत गीता तो सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन चल रहे हैं क्या? चल रहे या खाली सुन के छोड़ दिया? वही तो किए इतने सब, पूरा तो चले नहीं, कहीं एक आधा पौना चले हो।
तो भगवान कहते हैं श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत जो ईश्वर की मत है, उस अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपका जीवन कमल बनेगा, पवित्र बनेगा। चलने के लिए पहले सुनना तो पड़ेगा ना, सुन के समझना तो पड़ेगा, उसके बाद है चलना। तो यही है यहाँ जो क्लासेस आप सुनेंगे ना, अगर डेली आएंगे, श्रीमत की बातें सुनेंगे, ईश्वर की मत सुनेंगे। इंसानों की मत पर चलने से तो डूबते आए, अब तारने वाला आया है तो उसकी मत पर चलना पड़ेगा ना। अब यहाँ हम देखते हैं शिव और शंकर। आज तक हिंदू फिलॉसफी में हमें यही सिखाया, शिव शंकर दोनों एक ही है, वर्ड साथ में यूज करते हैं शिव शंकर। लेकिन कोई भी शिव के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ क्या दिखता है? शिवलिंग दिखता है, शंकर की मूर्ति नहीं दिखती। शंकर की मूर्ति की कोई पूजा नहीं हो रही है, कहीं बाहर होगा, लेकिन अंदर तो शिव का लिंग ही है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन शिव एंड शंकर, दे आर नॉट वन एंड द सेम। क्योंकि पहले चित्र में भी जब ब्रह्मा विष्णु शंकर कहा, उन तीनों का रचयिता शिव है। तो शंकर रचना है, शिव रचयिता, क्रिएटर एंड क्रिएशन, है ना। परमात्मा शिव परमात्मा सुप्रीम है और शंकर देवात्मा है। जब श्लोक कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः, शिव देवताय नहीं कहा। So now we understand these are deities and Shiv is परमात्मा, God। परमात्मा निराकार है, शंकर आकारी है, शरीरधारी है, आकारी शरीरधारी। शिव परमात्मा क्रिएटर, शंकर क्रिएशन। परमात्मा बेनिफैक्टर, कल्याणकारी। शंकर का कर्तव्य क्या कहा? विनाशकारी। ऐसे ये भी हम समझे कि शास्त्रों के हिसाब से शंकर को विनाशकारी कहा गया, और कहा शंकर कैसे विनाश करेगा? तीसरा आंख खोलेगा तो पृथ्वी नाश हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, ये कहानी के हिसाब से। लेकिन सचमुच जो हम आज देख रहे हैं, वैसे अति होगा तो अंत होना ही है। तो इसकी निशानी क्या दिख रही है? अंत की निशानी। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं, दूसरे तरफ एटॉमिक वॉर। ये जो पृथ्वी को 2 अटैक आए हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तीसरा अटैक आएगा तो इंसान तो बचेगा नहीं, इसी तरह से पृथ्वी भी नहीं बचेगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर, और उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है, बस एक बटन प्रेस करने की देरी है। क्योंकि अति हुआ तो इंसान अपने कुल का नाश खुद ही करेगा। उसके लिए भगवान को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य अपना कुल का नाश खुद कर रहा है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। हम सोचते हैं मनुष्य की बुद्धि इतनी विपरीत क्यों हो गई? क्योंकि विनाश काल है ना, तो बुद्धि विपरीत है। लेकिन जिसका विनाश काले प्रीत बुद्धि है ईश्वर के साथ, उनकी विजयंती। तो हमें किस लिस्ट में आना है, किस तरफ जाना है, ये हम तय करें। हमको भगवान ने चॉइस दिया है, आप सोचो आपको कहाँ जाना है, विनाश काले प्रीत बुद्धि या विपरीत बुद्धि। भगवान की मत पर चलेंगे, प्रीत बुद्धि विजयंती। अगर नहीं चलेंगे तो विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो हम ईश्वर के साथ स्थापना के कार्य में चलना है या इंसानों के साथ विनाश के कार्य में सहयोग देना है? किस कार्य में सहयोग देना है? एक तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक तरफ डिस्ट्रक्शन चल रहा है पुरानी दुनिया। तो चॉइस हमारे लिए छोड़ेगा वो। ओके। परमात्मा योग सिखाने वाला योगेश्वर है, क्योंकि ये जो राजयोग मेडिटेशन हम यहाँ सीख रहे हैं ना, ये भगवान का खुद सिखाया हुआ योग है। तभी तो राजयोग इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल योगास। लेकिन लोगों को इसको करना सिखाना नहीं आता है, ये ईश्वर खुद सिखाता है। और शंकर सारा टाइम तपस्या में बैठा है, योगी तपस्वी। अगर शंकर खुद भगवान होता, उसको तपस्या करने की जरूरत थी? भगवान किसके प्रति तपस्या करेगा, किसको याद करने बैठेगा? तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है शंकर भी शिव का बच्चा है। इसलिए वो, अगर उसको भी कुछ जीवन में प्राप्ति चाहिए तो वो अपने बाप को याद करेगा, शिव को याद करेगा। जैसे हमें भी कुछ प्राप्ति चाहिए, हम ईश्वर को याद करते हैं। तो शंकर भी क्या है? शंकर क्रिएशन है, इज नॉट द क्रिएटर। परमात्मा परम धाम निवासी और शंकर सूक्ष्म लोक निवासी। अच्छा।